सबसे पहले शिवांगी आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए। जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है टाटा कंज्यूमर। स्टॉक में एक काफ़ी अच्छी लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिनों से अच्छी वॉल्यूम्स है और हायर लोज बन रहा है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि सपोर्ट पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है। अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट बनाते हुए स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 1005 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 4 के स्टॉप लॉस के साथ और 16 के एक टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए ये हो गई कविता जी की ट्रेड टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर आपको लेना है एक ऑप्शन का। शिवांगी की कॉल हो गई, सॉरी। कविता जी, आपका क्या रहेगा ऑप्शन, ये चार्ट का चमत्कार, सॉरी एफएनओ सुपरस्टार। ओके, सो एफएनओ सुपरस्टार होगा टाटा केमिकल्स पे 1041 के लेवल्स पर है। आई बिलीव मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे 1050 1056 के लेवल्स की तरफ। 1025 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, टाटा केमिकल होगा। मुझे लगा कविता जी आज आरती को लेंगे, हालांकि आरती उनकी प्रेफर्ड फिक्र है, लेकिन केमिकल में ही रही हैं वो अभी तक। तो खैर टाटा केमिकल उनकी यहाँ पे प्रेफर्ड ट्रेड है। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, ग्लेनमार्क पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से फार्मा में मूव बना हुआ और ग्लेनमार्क थोड़ा सा एक बेस बनाकर वापस बॉटम आउट करके मूव स्टार्ट कर रहा है। हमें लग रहा है इसमें वेल प्लेस्ड है ये 860 तक के लेवल्स दिखाने के लिए, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 835 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा 846.60 पे आपका ये बाय कॉल है। डी हाइपर आके ट्रेड करता हुआ। अब नरेंद्र सोलंकी जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आज आपकी मिड कैप में कॉल क्या रहेगी, आज का आपका फंडा? जी गुड मॉर्निंग जी। आज की जो हमारी पिक है वो पावर यूटिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कंपनी का नाम है सीईएससी लिमिटेड। और कंपनी का अगर स्टैंड अलोन बिजनेस की बात करें तो काफी स्टेबल रहा है और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखाया है कंपनी ने। और अगर आप इंटरनल्स की बात करें तो टीएनडी के जो लॉसेस है वो भी कम हो रहे हैं कंपनी के, जो कि बहुत ही अच्छा बात है कंपनी के बिजनेस के लिए। प्लस अगर सब्सिडीज की बात करें जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हाउस करती है, उसमें आप एक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं। जो कि लॉस मेकिंग थी वो धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग की तरफ टर्न अराउंड हो रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और जो कंपनी की वैल्यूएशन है जो काफी अट्रैक्टिव है, उसको रीरेट करने के लिए कंपनी का काफी मदद करेगा। और कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी में भी जो नेक्स्ट 3 और 5 ईयर्स में फोकस है, वो भी कंपनी की रीरेटिंग के लिए काफी मददगार रहेगा। तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 160 रुपीज का है। ओके, चलिए ये हो गई सीएससी पर एक पिक। चारों की चारों ट्रेड रिकैप करते हैं। शिवांगी ने सबसे पहले पिक किया टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर एक आपको लेना है ऑप्शन 1005 का दिसंबर का, 11 रुपये पर है इस समय, 16 रुपये के टारगेट है, 4 रुपये का स्टॉप लॉस है। कविता जी ने पिक किया टाटा केमिकल्स और यहाँ पर 1056 के टारगेट, 1045 के स्टॉप लॉस। आशीष बहेती की पिक है ग्लेनमार्क, यहाँ पर स्टॉप लॉस 835 का, टारगेट 860 का। और नरेंद्र सोलंकी की पिक है सीएससी, यहाँ पर आपको बाय करना है 160 के टारगेट। शिवांगी जी और कविता जी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आज हॉलीडे मोड में था तो इसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था वो जब ट्रेड पिक कर रहा था उसके लिए। लेकिन वीरो समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्यों वीरो? मुझे याद है अनुज, आपने आरबीएल बैंक भी मेंशन किया था, जहां पर जो आरबीआई ने डायरेक्टर अपॉइंट किया था 2 साल के लिए, उनका टर्म खत्म हो चुका है, उनको एक्सटेंशन नहीं नहीं मिल रहा है। दैट्स अ वेरी प्लेजेंट मूव, राइट? वेरी प्लेजेंट मूव। उसमें बस एक चीज़ है हर्षिता कि ये स्टॉक बैन से ही बाहर आया है और थोड़ा चला है ये स्टॉक। देखिए मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है ना स्टॉक की, बिल्कुल इंडसइंड बैंक वाली है एकदम। दोनों के साथ एक अनफेयर कंपैरिजन ड्रॉ हुआ था। पहले दोनों को बोला जाता था नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, उसके बाद दोनों को बोला गया नेक्स्ट येस बैंक, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। आरबीएल बैंक का बॉटम बना था करीब 95-96 पर, जब उसके बाद जब विश्व आहूजा को बोला गया था या उन्होंने छोड़ा था, और उसके बाद आरबीआई ने एक अपना एक अपॉइंटी डाला था। इसका जरा एक साल का 2 साल का चार्ट दिखा दीजिए। अब उसमें क्या हुआ, वो जो जब अपॉइंट किया गया था तब ये कहा गया था कि या तो 2 साल के लिए या जब भी आरबीआई कह दे, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली 2 साल पहले ही मतलब 2 साल हो गए, वो हो गया। जो मुझे सुनने में आया कि पिछली 2-3 बोर्ड मीटिंग तो इन्होंने अटेंड भी नहीं की थी। तो एक तरीके से अब आरबीआई का एक शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ अब सब कुछ ठीक है यहाँ पर।
लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए क्योंकि बैंड से बाहर निकल रहा है तो शायद उसको आप आज चेज ना करें, लेकिन ये स्टॉक में बॉटम बन चुका है और अब आप इसको वापस एक बार रीलुक कर सकते हैं एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। ऑब्वियसली आपको अपने स्टॉप लॉसेस रखने पड़ेंगे, सिस्टम में उस हिसाब से रखना पड़ेगा, लेकिन ये खबर पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि खबर पॉजिटिव है। एक तरीके से जो एक लग रहा था कि बैंक में कुछ पता नहीं क्या इश्यूज़ हैं, वो सब इश्यूज़ अब नहीं है, या तो क्लीन अप हो चुका है, या तो इश्यूज़ नहीं है या क्लीन अप हो चुका है, दो में से एक चीज़ है। तभी अब आरबीआई को ज़रूरत नहीं लग रही कि इनको रखें बोर्ड पर। तो ये मेरे ख्याल से फंडामेंटली एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन ये बैन में इतना आता जाता रहता है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप चार्ट देखिए स्टॉक का 6 महीने का, ये बता रहा है कि कुछ हद तक बॉटम आउट हो चुका है। इनफैक्ट गावा सर ने कई बार पिक किया है इसको, मुझे अच्छे से याद है। गावा सर बताइए अब क्या करें यहाँ पर आरबीएल बैंक में? आरबीएल बैंक का जो एक कंफर्म सिग्नल मिला था 130 के आसपास मिला था, ट्रेड करा है 272, लेकिन आरबीएल बैंक को कुछ 1-2 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए नहीं देखना चाहिए। आरबीएल बैंक का चार्ट जैसे कि आपने बताया ये बॉटम आउट हो चुका, एक कंफर्मेशन चाहिए थी 225 में, वो भी मिल चुका। इसका जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है 440 का है, अब ट्रेड करा है 272, मतलब काफी अपमूव है यहाँ से, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं जाएगा। उसके 3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर लग सकते हैं, 6 क्वार्टर लग सकते हैं, लेकिन इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है वो बायबल रहेगी। इतना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 225 का है, अगर उतना डीप स्टॉप लगा सके तो 450 तक 440 तक ये मेरे ख्याल से मूव आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसको 5-6 क्वार्टर लगेंगे आरबीएल बैंक, तो इस बाय ऑन डिप स्टॉक। बाय ऑन डिप्स वाला ये स्टॉक है। आज देखते हैं इस खबर पर एक्शन कितना दिखाता है काउंटर। मेटल कंपनी और खासतौर से स्टील स्टॉक्स पिछले पूरे हफ्ते तेजी में थे, बारी बारी से जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल सब में बढ़त देखने को मिली। आज जेएसपीएल को लेकर एक अपडेट भी है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम के साथ इन्होंने करार किया, एक पर्टिकुलर ब्लास्ट फर्नेस वो मैनेज करेंगे। जेएसपीएल, कविता जी चार्ट्स पर बताइए पिछले हफ्ते के एक्शन के बाद क्या किया जाए? आई थिंक फ्राइडे को 2.5-3% ऊपर था। आशा जी, सो लास्ट वीक ये अपने 10 वेमा से दोबारा एक अच्छे अपसाइड मूव लेते हुए दिखा है। काउंटर 726 की क्लोजिंग दिया है, सो अपसाइड मोमेंटम ऑन है। मुझे लगता है अनटिल एंड अनलेस 722 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर जिनका बाइंग पोजीशन है उन्हें होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लगता है दोबारा 760 770 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। इंट्राडे मुझे लगता है 740 745 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, शो को यहीं समेटते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटेंगे और शुरुआत करेंगे पहला सौदा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।